कि जो आधे वर्ड है उसको आधा ही पढ़ते हैं। जितना मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा, आई होप। कि अब तो हमने अभी जितने भी शब्द सीखे हैं उनको उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है। उससे रिलेटेड अब हम कुछ और वर्ड लेते हैं, जैसे जय। आधे जय को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और इसका हम कर सकते हैं जैसे ज्योति। अगर ये पूरा होता तो जयोति पढ़ा जाता। क्या पढ़ा जाता? जयोति। लेकिन मैंने इसको आधा लिखा है तो ये क्या पढ़ा जाएगा? ज्योति। मतलब उसका साउंड जो है वो आधे जय में आएगा। ज क्या होगा? ज, फटाफट से। और अगर जय होता तो पूरा जयोति होता, उसको हम पढ़ेंगे जो। मतलब इस वर्ड को इसके साथ मिक्स करके उच्चारित करेंगे, ठीक है। अब आते हैं, अब देखिए आप ये ट। ट को हम आधे ट को ऐसे लिखते हैं, मतलब इसके नीचे हलंत लगा देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई वर्ड आधा होता है तो उसको या तो ऐसे लिख लो या फिर उस वर्ड के नीचे हलंत लगा दो। हम आधे जय को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही है, क्योंकि जब किसी चीज के नीचे ये इसको हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हलंत बोलते हैं। जब ये किसी के नीचे लग जाता है ना तो वो अपने आप में आधा वर्ड ही कहलाता है, वो आधा शब्द ही होता है, आधा वर्ण ही होता है। अगर किसी वर्ण के नीचे ये लगा है तो वो वर्ण आधा ही है, वो वर्ण पूरा नहीं है। वैसे ही जो ट होता है, ट को जब हम आधा लिखते हैं तो वो ऐसे ही लिखा जाता है, उसके नीचे हलंत लग जाता है, उसके नीचे हलंत लग जाता है, ठीक है। अब जैसे ये हो गया खट्टा, ख आधा ट फिर टा। ये देखिए ये जो ट है वो हमारे अपने आप में ही आधा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा खट्टा। खट्टा नहीं कहलाएगा, खट्टा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाया है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड र, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। र को हम किस तरीके से आधा लिख सकते हैं? र को हम कई तरीके से आधा लिख सकते हैं। र के नीचे हलंत लगाया तो र आधा होगा, ठीक है। अगर किसी वर्ड के नीचे मान लो यू लगा है ये, तो ये भी र का ही आधा रूप है। किसी वर्ड के ऊपर ये लगा है तो ये भी हमारा आधा ही र है, ठीक है। समझ में आया? ये जो है ये भी र का आधा रूप है, ये जो है ये भी र का आधा रूप है, ये जो है वो भी र का आधा रूप है, ठीक है। अब इसी पर आते हैं हम, जैसे हमारा वर्ड है ये का। अब आता है हमारा, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको कैसे उच्चारित करेंगे? देखिए का। अब जो वर्ड जब भी ऊपर लगा हो, जब भी ऊपर लगा हो कोई वर्ड, तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं? हम उसको हम र को पहले पढ़ते हैं, बाकी वर्ड को बाद में पढ़ते हैं। जैसे का र ये कार्य, क्या पढ़ेंगे इसको? का र ये कार्य। अगर उसी के नीचे, अगर किसी वर्ड के नीचे लगा हो, जैसे अगर किसी वर्ड के नीचे लगा हो जैसे कि, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये होगा अ। अब इसके अंदर पहले हमने र को पढ़ा, जब भी याद रखना, जब भी ऊपर लगा हो तो र को पहले पढ़ेंगे, और जब नीचे लगा हो तो र को बाद में पढ़ेंगे। जैसे अ ग, और ये जो मात्रा होगी ना वो र के ऊपर है, ये ग के ऊपर मात्रा नहीं है। ये जो मात्रा है वो ये जो मात्रा दी रखी है ये ग के ऊपर नहीं है, ये र के ऊपर मात्रा है। अ ग री म, अग्रिम। क्या पढ़ेंगे इसको? अग्रिम, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? अग्रिम। वैसे ही देखिए वर्षा, ये देखिए हमारी ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड पहले बोला जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर लगा हो तो हम उस र को पहले पढ़ते हैं, और अगर बाद में लगा हो तो उसे हम बाद में पढ़ते हैं। व र शा, वर्षा। और ये मात्रा श की कहलाएगी, ठीक है। लेकिन नीचे लगा होगा तो वो मात्रा उस र की होगी, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? व र शा, वर्षा पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना ही मैंने आपको समझाया है। इसमें मैं कुछ प्रैक्टिस, आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आप वो ट्राई कीजिएगा, ठीक है।
तो चलिए, अभी तक मैंने आपको जो समझाया था उसमें थोड़ा सा अभ्यास कर लेती हूँ। अब आप इसमें भी देखिए, जो मैंने अभ्यास लिखा है वो अभ्यास नहीं है, वो अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। तो आपको ये क्या करना है, इसके अंदर जो मैंने आपको ये शब्द दिए हैं, आपको सिर्फ इनको उच्चारित करना है, मतलब बोल के देखना है कि आपको ये जो उच्चारण है आप सही कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है? हमारा फर्स्ट वर्ड देखिए, म आधा क ख न। ठीक है ना? मैं आपको उच्चारित करके बता देती हूँ पहला वर्ड, बाकी वर्ड आप खुद उच्चारित कीजिएगा। तो हमारा पहला वर्ड है मक्खन। क्या है? मक्खन। म क ख न। इसको मक्खन नहीं बोलेंगे। अगर आप खुद देखिए, आप खुद पहचानिए उसको। अगर मैं पूरा क बोलती तो वो था म क ख न, मक्खन। लेकिन ये मक्खन नहीं है, ये मक्खन है। क्या है? मक्खन। ठीक है? हमारा वैसे सेकंड वर्ड पे आइए, च आधा ट फिर टा फिर न। इसको आप खुद उच्चारित कीजिएगा। थर्ड वर्ड देखिए हमारा, अ आधा भ या। इसको भी आप खुद उच्चारित कीजिएगा। फोर नंबर देखिए हमारा, सौ आधा म या। इसको भी आप उच्चारित कीजिएगा। फिफ्थ नंबर देखिए हमारा, आधा ख या ती। इसको आप उच्चारित कीजिएगा। सिक्स नंबर देख लीजिए हमारा, आधा ज या णी। तो इसको भी आप उच्चारित कीजिएगा। जब आप उच्चारण करना सीखोगे ना, तभी आपको आएगा। आपकी बुक्स के अंदर ऐसे वर्ड होंगे, आपको काफ़ी सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आधे आधे दिए होते हैं, जो आपसे उच्चारित नहीं हो पाते हैं। जब आप इनको उच्चारित करना सीखोगे, तभी आपको आएगा कि वर्डों का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनको बोला कैसे जाता है। जब आप उनको बोलना सीखोगे, तभी आपको वो आपको समझ में आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।